रही बात, मैंने ऐसे ही अपनी अभी यहाँ पे स्पीच में भी बोला जब मैंने संबोधन किया, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट है कि कोई पुलिस कर्मचारी इस चीज़ में मिला है, हमने पिछले साल भी 3 पुलिस कर्मचारी भीतर दिए हैं, उसमें एनएसजी का भी था, हमारा एक होमगार्ड भी था, हम देंगे। ये फिर देते हैं। मैं आज जब मैंने एंट्री की, मैंने देखा कि आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिया और मुझे एक महसूस भी हुआ कि हम रानिया में सबसे लेट पहुंचे ये नशा विरुद्ध की अवेयरनेस या इस कार्रवाई में। पर्चे देने को रेडी है, मैं ये भी मानता हूं पुलिस में भी चोर होंगे, हमने 3 को दिया भी, 3 के खिलाफ खुद पर्चा दिया जिससे बरामदगी हुई, और अगर हमारे डिपार्टमेंट में चोर है हम उनको कतई नहीं रखना चाहते। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੀਪ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਐਸਪੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕੀ, ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਚੌਂਕੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਰਾਣੀਆਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੀਪ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। व्यापार मंडल के पदाधिकारी, आसपास के इलाके से, गांव से आए सरपंच, बार एसोसिएशन रानिया के सदस्य, धार्मिक संस्थाओं से रिप्रेजेंटेटिव, युवा लोग, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मेरी महिलाएं, बहनें, माताएं और मेरे पुलिस के डीएसपी साहिबान रानिया के संजीव, डीएसपी सुभाष, एसएचओ रानिया, चौकी इंचार्ज करीवाला, चौकी इंचार्ज जीवनगर, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब आए। 160 का उसका पर्चा दिया। अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जितनी भी एनर्जी होगी, मेरी पास जितने भी पुलिस होंगे, हमारा फोकस अब रानिया में रहेगा। रानिया मतलब रानिया थाने के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, जितने भी वार्ड हैं, चाहे वो जीवन नगर चौकी में या करीवाला चौकी में। देखिए, ये जो नशे के विरुद्ध लड़ाई है ना, ये लड़ाई हर चीज से बड़ी है। ये राजनीति से बड़ी है, धर्म से बड़ी है, सरपंची की इलेक्शन से बड़ी है। आज आपको लगता है कि मेरे घर पे नशा नहीं है, आप 2 नंबर का कमा लो, 3 नंबर का कमा लो, आपका बच्चा आपने यूएसए भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कनाडा भेज दिया, यहाँ 2 नंबर का कमा रहे हो, उसको दे रहे हो, क्या पता वो भी यही काम करे होगा। मैं तो एज ए इंडिविजुअल कर्मा में बिलीव करता हूँ, जो भोग है वही मिलना है। तो जिन लोगों को लगता है, तस्कर को लगता है वो 20-30 लाख रुपए कमा के अपना घर चला लेंगे, ये आपकी आज की पीढ़ी में नहीं तो तीसरी पीढ़ी में पक्का है, और फिर पता लगेगा। हमने चिट्टे पे प्रहार किया, चिट्टा महंगा हो गया, नशीली दवाइयों पे आ गए। एक गांव में कितनी केमिस्ट शॉप होगी। हमारे डीजीपी साहब आए थे, नेजा डेला में 10 गांव को हमने नशा मुक्त करवाया। हमारे डीजीपी साहब ने सारे केमिस्ट ओनर से मीटिंग ली, उनसे ओथ दिलवाई कि भाई हम नशीली दवाइयां नहीं बेचेंगे। एक गांव में कितनी दुकानें होंगी बताओ? 5-6 कितनी दुकानें हो जाएगी मैक्सिमम। कुछ झोला छाप डॉक्टर, जो आरएमपी डॉक्टर बोलते बढ़िया काम करते हैं, और कुछ बढ़िया बिल्कुल नहीं करते, जहर बेचते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं रहोगे, हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। अब जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि 4-5 पर्चे और दर्ज हो जाए, क्या होगा? पर्चे देने को रेडी है, मैं ये भी मानता हूं पुलिस में भी चोर होंगे, हमने 3 को दिया भी, 3 के खिलाफ खुद पर्चा दिया जिससे बरामदगी हुई, और अगर हमारे डिपार्टमेंट में चोर है हम उनको कतई नहीं रखना चाहते, उनको भी भीतर देंगे, उनके परिवार को भी भीतर देंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि नशे की लड़ाई जब तक आप हमारे साथ नहीं मिलोगे,
हम नहीं छूट सकते। कदम उठाओगे सानू जो भी सेवा लाओगे, क्योंकि अज नशे का दौर चल रहा है। इस नशे को नੱਥ पाउण वास्ते सर जी आया करता हाँ, निघा स्वागत करता हाँ। बोले कांग्रेस मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनोज सक्सेना जी, वाइस चेयरमैन रमेश कंबोज जी, सभी ईरानियां। इतने समय बाद सर प्रशासन को इस बात की याद क्यों आई, जबकि नशा यहाँ अपना पूर्ण पैर पसार चुका है और एक करके कई बच्चे भी तबाह हो चुके हैं सर? देखिए, जो नशा मुक्ति अभियान सिरसा पुलिस डिस्ट्रिक्ट में 250 से अधिक गांव हैं, 64 के करीब वार्ड है। जो नशा मुक्ति अभियान है, ये प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। तकरीबन आपकी जानकारी के लिए 41 गांव हमने नशा मुक्त करवा चुके हैं, 4 वार्ड करवा चुके हैं। प्रशासन द्वारा विभिन्न स्पोर्ट्स टीम गठित की गई है, जो सुबह शाम जाके बच्चों के साथ स्पोर्ट्स खेलती है, उनको जागरूक भी करती है। जो इन्फोर्समेंट की बात है, चाहे वो NDPS के पर्चे हो, फिर NDPS की कार्रवाई हो, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं। रही बात की अब रानिया क्षेत्र में आज हम आए हैं और अब हमारा फोकस रानिया क्षेत्र के हर गांव, रानिया थाने के हर गांव और हर वार्ड में रहेगा। गाड़ियों में नशा चोरियां बहुत बढ़ रही है, उसमें क्या? देखिए, मैं मानता हूं कि इस साल क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी बढ़ा है, हमारा हाउस बर्गलरी और MV थेफ्ट बढ़ा है, परंतु हमारा वर्कआउट भी देखें कि पिछले साल से ज़्यादा है। हमने एक AVT टीम गठित की है, जैसे कि हुड्डा चौकी में भी 3 क्रेटा गाड़ी चोरी हुई थी, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम गठित की है और आस्ता आस्ता हमारा विशेष इसमें वर्कआउट करने का प्रयास भी और प्रयास जारी रहा है और हम सफल भी रहेंगे। बड़ा बाजार के जो लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग उनके पीछे हथियार लेके भी घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। देखिए, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी आपने मुझे भी दी है। जो भी समाज के लोग नकोड़ा बाजार के, जैसे आपने बताया, जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, हम पुलिस उनके साथ खड़ी है। जो शरारती तत्व, जैसे आपने बताया कि हथियार, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं इनसे खुद मिलूंगा और जो ये सूचना प्रोवाइड करेंगे, मुकदमा दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया? मेरे नॉलेज में ही अभी डाला है आपने। सर एक पुलिस पर आरोप लगता है कि तस्करों को पकड़ना, छोटे नशा करने वालों को पकड़ना। देखिए, अगर आप, मुझे नहीं पता आपके पास फैक्चुअल डाटा है कि नहीं है, आरोप तो लगाना बहुत इजी है। अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी की बात करोगे, पिछले साल से इस साल कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे ज़्यादा हैं। आप जो बड़ा तस्कर की बात कर रहे हैं, छिंदरपाल और केवल था, वो बड़ा तस्कर भीतर दिया है और समय समय में सारे बड़े तस्कर भीतर दिए हैं। और अगर आपके पास कोई जानकारी है, किसी भी आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, किसी के पास भी जानकारी है, आप जानकारी दें। अभी हमने पीछे कुछ टाइम में हमने सबसे बड़ी खेप पकड़ी पॉपी हस की, 2200 क्विंटल से ज़्यादा पकड़ा गया और हमने हर बंदे का नाम दिया है। हम रिवॉर्ड भी कोशिश करेंगे, नहीं मिला तो PO की कार्रवाई भी करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी करेंगे। कोई स्पेसिफिक आपके पास इनपुट हो, आप मेरे साथ इन्फॉर्मेशन साझा। सर, नकोड़ा बाजार के लोगों ने, बाजार के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन को कई बार कहा और कई बार प्रदर्शन भी किया वहाँ पे। उन लोगों ने पुलिस प्रशासन को बताने की कोशिश भी की भी हम आपको बताते हैं भी जो नशा तस्कर है, लेकिन पुलिस प्रशासन बात ही नहीं सुनता। वहाँ के भी SHO से बात होती है, लोगों की कहते हैं कि हम अपना दफ्तर वहीं पे खोल लेते हैं आगे। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, अब मुझे नहीं पता कि कुछ को लॉ का जानकारी ना होगी। अगर पुलिस वाला नहीं कर रहा है काम, अभी जो मुझे सूचना मिली है कि आपने 4 व्यक्ति पकड़ के दिए थे, जो कानून में धारा बैठती थी हमने लगाई। अब आपको मैंने अपनी स्पीच में भी बताया कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें पुलिस की कार्रवाई नहीं बनती, वो NDPS की एक्ट की श्रेणी में नहीं आती, उनमें काम ड्रग कंट्रोलर का है। अब हर चीज़ के लिए पुलिस को अकाउंटेबल बनाना वो भी उचित नहीं है, पर जो हमारी ड्यूटी है, जो लॉफुली हमने करना है, वो अगर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं करता तो हम डिपार्टमेंटल एक्शन उसके खिलाफ लेंगे। सर, एक तरफ जिला पुलिस दम भरती है नशों के रोकथाम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ सर पुलिस पे आरोप लगते हैं, जो एरिया इफेक्टेड है नशे से, वहाँ के लोग नशे ज़्यादा पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, क्योंकि जब वो पुलिस को सूचित करते हैं 112 का हुटर बच जाता है, इन तस्कर इधर उधर हो जाते हैं। देखिए, वही सर, आप नशे पे रोकथाम की बजाय अगर पुलिस कर्मचारी कार्यप्रणाली में कुछ सुधार लाना चाहें तो सर बेटर परिणाम सामने आएंगे। सर, देखिए, जो आपने सुझाव दिया है, जो ऑफिस में बैठ के चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। अगर हम मौके पे ERV ना जाए, हम आके चले जाएं, व्यक्ति ना मिले, आपको कोई पुलिस वाला नहीं आया, ये भी आपकी विचार हो सकता है कि पुलिस वाला नहीं आया।
रही बात, मैंने ऐसे ही अपनी अभी यहाँ पे स्पीच में भी बोला जब मैंने संबोधन किया, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट है कि कोई पुलिस कर्मचारी इस चीज़ में मिला है, हमने पिछले साल भी 3 पुलिस कर्मचारी भीतर दिए हैं, उसमें NSG का भी था, हमारा एक होमगार्ड भी था, हम देंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर उसने इलीगल संपत्ति कमाई है, अगर उसके परिवार का सदस्य को इसमें मिला है, उसको भी देंगे। शहर के पुलिस ने हर 4 दिन बाद में नशा पकड़ा और बड़े तस्करों को भी पकड़ के अंदर डाला है, उस पे वो पूरी की पूरी टीम देखिए, उस पे क्या मैं ये कहूँगा, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पुलिस भी इस समाज से आई है और ये लड़ाई, जैसे आप सब इतनी उपस्थित में आज आए, इतने नंबर्स में आज आप आए, तो ये आप भी जानते हैं ये एक जॉइंट कलेक्टिव एफर्ट है। जैसे मैंने कहा, ये लड़ाई हर चीज़ से बड़ी है, चाहे वो राजनीति है, धर्म है, जात है, सबसे बड़ी है, क्योंकि नशा जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, राजनीति नहीं देखता, वो हर बच्चे को लिप्त करता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास स्पेसिफिक इनपुट हैं, आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं इधर हूँ, आप मुझे दीजिए, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा और मेरे डिपार्टमेंट का कोई छोटी सी गल कहना, मेरा कोई भी हम अगर प्रोसेस शुरू करते हैं, कोई भी मुहिम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में सब में दिक्कत आती है, पर बात यह है कि अगर हम अपने संकल्प में मजबूत हैं, आस्ता आस्ता जो अच्छे लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, वो रहते हैं और हम जीत भी पाएंगे। जो खराब व्यक्ति होगा उसको हम अलग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक सुझाव और भी जनता का सामने आया है आज इस कार्यक्रम को लेकर, पुलिस को अप्रिशिएट भी किया गया है कि नशों पर अकेली पुलिस रोकथाम नहीं लगा सकती और नशे का एरिया वाइड नहीं है, पर्टिकुलर एक जगह पे नशा बिकता है, क्यों ना वहाँ पे ये लोगों का सुझाव आया, एक काउंसलिंग की जाए उस परिवार के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर जाके पुलिस के द्वारा काउंसलिंग कैंप लगाया, जैसे आपने ये कैंप लगाया है। देखिए, अब मैंने आपको कहा 41 गांव ड्रग फ्री करवाए, 4 वार्ड ड्रग फ्री करवाए। मैंने 2 क्राइटेरिया बोले थे, अगर आपने सुना, कि जो ड्रग एडिक्ट है उसका हमने इलाज करवाना, इलाज पुलिस खुद लेके जाती है, उसमें उसकी काउंसलिंग भी करती है। तो वो जो काउंसलिंग जो आपकी बात है, और मेरे आज यहाँ जब प्रेजेंट थे, हम ये भी करेंगे कि सारे मौजूदा सरपंच या जो भी समाज सेवी है, उनसे हम सभी उनके गांव के जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो बेचारे नशा छोड़ना चाहते हैं, हम ब्रह्मचारी के आश्रम से मिलके कोई योगा सेशन भी रखेंगे, मेडिटेशन भी कराएंगे, ताकि उनकी जो मनोबल है, संकल्प है नशा छोड़ने का, उसमें भी उनको हेल्प हो। उनकी लड़कियां हैं वो स्टेज पर आए, उनको सम्मानित करेंगे एसपी साहब। उसके बाद में यूथ क्लब के प्रधान बबलू वीर जी, उन्होंने बेनती है आपको स्टेज पर लेकर आए। मीडिया के सभी साथी मंच पर आएंगे, मीडिया के साथी।